इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? घूम के आना पड़ेगा, टेबल आ गया बीच में। गुरु गुरु कर दो। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? वेलकम 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 टू दिस सेशन, नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स। आज हम सेकेंड टाइम मिल रहे हैं, पिछले महीने मिले थे और जैसे मैंने वादा करके गया था कि हर महीने आएंगे, हर महीने मिलेंगे। तो क्या हुआ आज मेरे लिए बहुत बोल सकते ना, आज ऐसा खुशी सी महसूस हो रही है, इतनी खुशी से महसूस हो रही है क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई। आज सुबह से बताता हूं मैं तुम्हें। तो हमारी टीम में भाई साहब बेहतरीन लोग हैं और इन बेहतरीन लोगों ने क्या करा, एक सरप्राइज प्लान किया था। तो सरप्राइज क्या प्लान किया था ये मुझे बताया नहीं है कि जैसे एक इवेंट था हमारा इवेंट क्या था कि हम लोग ना अगर जैसे आपको ध्यान हो तो एक नई कह सकते हैं ना कि एक नया संकल्प ले चुके हैं कि जो अलग अलग जगह पे रिमोटेस्ट एरियाज है, उन रिमोटेस्ट एरियाज में जाके जहां अभाव है चीजों का, वहां जाके बच्चों की मदद करेंगे जो बन पड़े हमसे। जैसे तुर्तुक वैली से हमने शुरू किया है, ध्यान हो तो, अगर आपने देखा था इंडिपेंडेंस डे वाला वो, तो हमारी टीम ने प्लान किया था कि एक एरिया है यही भोपाल में, स्लम एरिया है, तो वहां पे कुछ बच्चे हैं और एक एनजीओ है उन्हें पढ़ाता है। तो मैं सोचा मैं आज विजिट करूंगा, संडे भी था, फ्री भी था, और उन कह सकते हैं कि बच्चों के साथ में बातचीत करूंगा, समझूंगा और जो हमसे जो बन पाएगा वो करेंगे। तो मैं आपको पूरा कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, इसके लिए सारी चीजें समझा रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जेब इतनी मजबूत कर देना कि मैं अपनी इस जेब का इस्तेमाल दूसरों के लिए कर पाऊं। तो वही हुआ कि हमने वहां पे कुछ स्टेशनरी बुक्स वगैरह सारा लेके गए, बच्चों के साथ बात करूंगा, प्लान करेंगे, ये सब कुछ सोच के रखा था। ये मुझे पता था और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था। बढ़िया 10:30-11 बजे हम गए और बैठा, बच्चों के साथ बातचीत करा और फिर मेरी टू माय सरप्राइज, ठीक है, उन्होंने बोला कि सर ये एक वहां पे ना एक भवन और है, तो उस भवन में भी बड़े बच्चे पढ़ते हैं, चलो। मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैं वहां गया। अब वहां जब पहुंचा तो वहां आप में से कुछ 11th के, कुछ 10th के बच्चे थे, ठीक है, 11th के और 10th के बच्चे थे। और उनके लिए मतलब ऐसा बोला था कि सर आपसे कुछ बच्चे को मिलवाएंगे हम, आप कुछ नोट लिख दो। नोट वोट भी लिखवा लिया मुझसे। और क्या बोलते हैं, फिर वहां जाके पता चला कि ये राखी सेलिब्रेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आगे आने वाला जो मतलब एक फ्राइडे को है राखी, 4-5 दिन बचे, तो राखी पे हूं नहीं, कुछ गाँव साइड जाना है मुझे। तो इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग कर ली और एक मुझे ऐसा सरप्राइज दिया। तो मैंने सोचा एक सरप्राइज मैं बच्चों को भी दे देता हूं। तो मैं आज ही के दिन क्या करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स का एपिसोड 2 निकाल देता हूं, आज बच्चों से बातचीत कर लेता हूं। तो आई हैड माय राखी सेलिब्रेशन टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। इसमें कुछ कुछ बच्चे आप में से देख रहे होंगे जो 11th के थे, किसी ने राखी पहुंचा दी थी उनके साथ और पूरी प्लानिंग करके बैठे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एंड लव यू ऑल। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का दिन मुझे सरप्राइज मिला, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी एक सरप्राइज दे दूं। और मैंने सोचा फिर तुम्हें सरप्राइज कैसे दे सकता हूं, तो लेट्स मीट। इस महीने का वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर टॉक हुआ नहीं था। तो हाउ इज इट गोइंग, बताओ बताओ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? क्यों दोस्तों, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रहा है? चैट में बताओ जरा तेजी से। क्यों भाई? ये मैं मान के चल रहा हूं, ये जो मेरी ये वाला हाथ फुल हो गया था ऐसा, तो इसमें भी बांध दे इनमें भी बांध दो। और रंग बिरंगी राखियां हैं, इसमें पिकाचू भी दिख रहा है मुझे, इसमें ओ माय फ्रेंड गणेशा भी है, मोटू पतलू भी है, डोरेमोन भी है। और एक एक मजेदार चीज दिखाऊं मैं तुम्हें, वो देना वाली राखी, हाँ ये एक। अब ये डोरेमोन वाली राखी तो ऑब्वियस है, मेरे इतने बड़े बच्चे के लिए थोड़ी ना आती होगी तो ये डोरेमोन वाली राखी जो थी, तो ये यहां बांधने की कोशिश करे, बंदी तो मैंने एक गुड़िया को क्या करा, 3 उंगलियां दे दी, मतलब इसमें बांध लो। तो ऐसे करके उसने 3 उंगलियों में ऐसे बांध दी थी। तो जब हमने ग्रुप फोटो ली तो उस ग्रुप फोटो में एक डोरेमोन वाली राखी भी थी और डोरेमोन वाली राखी ऐसी थी, ठीक है। ये रही आज की सेल्फी तो मजा आया, सारे बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सरप्राइज मेरे लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज था। तो आप लोगों को क्या चल रहा है बताओ? प्री प्री रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया? चैट मुझे दिख नहीं पा रही है। हाँ
हमें भूल गए, हमें नहीं बुलाया। अरे मुझे ही पता नहीं चला, मैं बोल सकते ना कि मैं ही एकदम अनजान में गया था। मुझे ही नहीं पता था, तुम्हें क्या पता था? मुझे ही नहीं पता तुम्हें क्या पता था। क्यों भाई? प्रैक्टिकल की तैयारी चल रही है और ये सारा सब कुछ चल रहा है तुम्हारे मैं चल रही है 11th वाली चैट। फोन अपग्रेड कर लियो क्या दोस्त? तो वो अच्छा। हम्म। हाँ मुझे मेरा मेरा कुछ नहीं चल रहा है। देखो अब 9th की किताब बदल गई है तो 9th को पढ़ाना पड़ रहा है। 10th क्या बोलते हैं, बढ़िया चल रहा है और 10th को भी पढ़ा रहा हूँ। और 11 12th के मेरे बच्चे हैं जो मुझे पता है कि बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। कॉमर्स साइंस ह्यूमैनिटीज सारे बच्चे धुआंधार पढ़ रहे हैं। बोल दो एक बार मेरे उस पर कर दे। हाँ ठीक है, साइंस ह्यूमैनिटीज वाले सारे बच्चे भी बढ़िया पढ़ रहे हैं, कॉमर्स वाले भी बढ़िया पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अभी कहाँ से आ जाते हैं? प्रैक्टिकल की फाइल तो उधर दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी में सबमिट होना शुरू होती है। प्रैक्टिकल फाइल्स इतनी जल्दी थोड़ी ना शुरू होती है। हाँ हाफ ईयरली के प्रैक्टिकल है, अच्छा। हाँ हाफ ईयरलीज आ गए हैं। हाफ ईयरलीज भी लगभग लगभग इसी टाइम पे आ जाते हैं सबके, है ना? तो तुम लोग भी हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो हाफ ईयरली का पढ़ो बढ़िया। और हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में तुम्हारे स्कूल में फिर ये चालू, ये जो समय रहता है ना, गणेश चतुर्थी आने वाली है, मतलब इनफैक्ट रक्षाबंधन के बाद से, रक्षाबंधन के बाद का जो समय रहता है तो फिर सारे त्योहार त्योहार त्योहार, गणेश चतुर्थी, नव दुर्गा, दिवाली, मतलब दशहरा, दिवाली, और उधर से लगा के क्रिसमस, तो वहां तक तो समय पता ही नहीं चलता है। तो इसके पहले तक का जितना सिलेबस कितना कितना हो गया है, और ठीक है सिलेबस कितना कितना हो गया है बताओ, सिलेबस कितना कितना हो गया? 12th से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बैकलॉग बने हुए हैं फिलहाल तो। अब मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूं, देखो अभी क्या छुट्टियां जैसे जैसे आएंगी ना, तो छुट्टियों में बैकलॉग खींच सकते हो, वो बहुत अच्छे से खींचे जा सकते हैं। क्योंकि स्कूल में भी क्या होगा, जैसे फ्राइडे का रक्षाबंधन है, सैटरडे आधे स्कूल वाले स्कूल लगाएंगे, आधे नहीं लगाएंगे। और कह सकते हैं कि आपके पास में वो सैटरडे, जैसे खैर त्योहार का समय, त्योहार एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अगर एक कहानी बताऊं तुम्हें, तो त्योहार और जो अपनों की कहानी रहती है ना, तो वो ऐसी रहती है कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अधिकतर लोग जो रहते हैं, तो त्योहार जो होते हैं तो त्योहार पे खर्चे होते हैं। अधिकतर लोग ऐसे देखते हैं कि त्योहार पे बहुत काम रहता है वो। लेकिन कहीं गांव देहात में कोई व्यक्ति जो बाहर रह रहा होता है ना, जो अपने गांव से दूर रह रहा होता है, जो अपने परिवार से दूर रह रहा होता है, तो उसके लिए त्योहार क्या मायने रखते हैं? उसके लिए त्योहार ये मायने रखते हैं कि वो अपनी एक स्ट्रगल भरी दुनिया छोड़ के अपने घर जा रहा होता है वापस। उसके लिए त्योहार ये मायने रखते हैं कि वो अपनों से मिल पा रहा होता है। और त्योहार सिर्फ ये नहीं होते कि मिठाई खा लिए और पटाखे फोड़ दिए या फिर रक्षाबंधन पे राखी बांध ली। त्योहार त्योहार तब होता है जब कोई अपना आपसे मिल रहा होता है, तो उस त्योहार को त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना। ठीक है, बैकलॉग होते रहेंगे कवर, बाकी एंजॉय करना, फैमिली के साथ टाइम देना, बैठना, सारी चीजें करना। तो ये त्योहार वाला पूरा सीजन चल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलते जाए तो बैकलॉग खींच लेना। क्योंकि अभी बैकलॉग बनता चले जाएगा, फिर मैंने बताया ना, फिर क्या है, पूरा फेस्टिवल सीजन चालू हो जाएगा। तो फेस्टिवल सीजन में तुम्हें और कोई समय नहीं मिलेगा किसी चीज का, फिर तुम लूप में घुस जाओगे। तो कब सिलेबस स्कूल में कंप्लीट हो जाएंगे, कब तुम्हारे बैकलॉग बढ़ते चलाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये रहता है, समझे? तो त्योहार सिर्फ वो नहीं होते हैं कि त्योहार हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा लेके आते हैं या फिर बहुत पैसा होगा तो ही त्योहार अच्छे होंगे। त्योहार तब भी बन जाते हैं जब कोई हमारा अपना हमारे पास होता है। तो अगर आप अपनों के बीच हो, नहीं हो, जैसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि पेरेंटल विलेजेस में जाते हैं त्योहार सेलिब्रेट करें, तो वहां जाओ तो समय देना। बैकलॉग बैकलॉग चलता रहेगा, तो एक दो दिन तो मैं ये कहूंगा कि अगर छुट्टियां मिल भी तो एंजॉय करना। ठीक है, इतना मत पागल हो जाना पढ़ाई के चक्कर में, 11वीं 12वीं के चक्कर में तुम ऐसे पढ़े जा रहे हो जैसे कि, देखो एक एक सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, कि एक इंसान के पास में अपने जीवन में, बोल सकते हैं ना, जो यूथफुल टाइम पीरियड रहता है, जो एनर्जी वाले टाइम पीरियड रहते हैं, तो वो कुछ 40 साल ही रहते हैं। शुरुआत के 10 साल हटा दो, शुरुआत के 10 साल तो रोने गाने में निकल जाते हैं इंसान के। फिर ये 11 साल की उम्र से लगा के मान लो 50 साल की उम्र तक में आपके पास में क्या है, ये 40 त्योहार है आपके पास। 40 बार दिवाली आएगी, 40 बार गर्मी की छुट्टी आएगी, 40 बार रक्षाबंधन आएगा। तो आप सोचो ना, अगर आपके पास सिर्फ 40 रुपए होते तो आप हर एक रुपए को खर्च करने से पहले कितना सोचते। तो वैसे ही क्या है ना,
ये हर एक साल में एक बार आने वाले जो मौके होते हैं ना, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो गर्मी की छुट्टियां हो, तो उनको ऐसा देखना है कि आपके पास सीमित ही है ये, इसके बाद में इतना मौका नहीं मिलता है वापस, तो उनको दबा के एंजॉय भी करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा तो ये मानना है, मेरा तो ये मानना है। तो निकल गया यूं ही वो वाली फिलॉसफी मत चलाना, ठीक है, निकल गया यूं ही वही वाली फिलॉसफी मत चलाना। ठीक, मिलेंगे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। देखो ये जो इतनी राखियां हैं, तो इतनी राखियों में मैं सिर्फ ये धागे की डोर नहीं समझ रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि ये इतने सारे बच्चों का प्रेम है, और प्रेम के साथ साथ मेरे लिए जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है मेरे लिए? कि मुझे हर एक बांधी हुई राखी का कर्ज पूरा करना होगा। वो क्या पूरा करना होगा? कि आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं मैं? वैसा तो नहीं है कि वहां आके खड़े हो जाऊं, तलवार लेके क्या आओ मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, लेकिन ये कर सकता हूं कि जहां तुम कंफ्यूज पाओगे अपने आप को, पीछे खड़े हुए तुम्हारे दिगराज भैया मिलेंगे तुम्हें। जहां तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है, तो हम मिलेंगे, आप आपकी समस्या मुझ तक पहुंचाओ, मैं समाधान दूंगा आपको। जहां तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारा तो कोई नहीं है, तब याद रखना एक व्यक्ति यहां खड़ा है जो हमेशा आपके लिए है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारियां है मेरे ऊपर। एंड थैंक यू वेरी मच। मतलब कुछ कुछ तो जैसे वहां कुछ बच्चे जो थे तो उन्होंने बताया ये इसने पहुंचाई उसने पहुंचाई, ठीक है, तो अगर आप आपस में इस पूरी प्लानिंग का पार्ट थे और आपने मुझ तक ये राखियां पहुंचाई है, तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। ठीक, आ जाओ। अपन आज लास्ट, मुझे लग रहा लास्ट जो नेक्स्ट चैप्टर स्टॉक हुआ था वो महीने के स्टार्टिंग में हुआ था, मतलब जुलाई के एकदम स्टार्टिंग में, और ये अगस्त के एंड पे ही आ गए हम, है काफी गैप हो गया। आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है शायद, 22 23 हो गई है, बताओ। 24 25 26 27 28 29 30 गया महीना हो गया। हाँ, तुम्हें नहीं हो रहा, मुझे हो रहा होगा ना। हम्म, हम्म, उससे बोलो मेरे इसमें ना 11th 12th का एक्सेस नहीं दिख रहा है ये। हाँ जी, पता है, और ये जो रिश्ते होते हैं ना, जैसे हम भाई बहन का रिश्ता है, पिता और बेटी का रिश्ता है, माँ और बेटे का रिश्ता है, तो रिश्तों में अमीर वो व्यक्ति नहीं होता है जिसके पास में बहुत पैसा होता है, या फिर जिसके पास में अपने रिश्तेदारों को देने के लिए बहुत कुछ होता है। रिश्ते में अमीर वो व्यक्ति होता है जिसके पास लौटने के लिए अपने लोग होते हैं। तो जो अपने लोग होते हैं ना, वो बहुत खास होते हैं, तो उनके साथ समय जरूर बिताना, समझे? चलो, और अच्छा, तुमने क्या प्लान किया? तुम लोगों ने क्या क्या प्लान किया है? लड़कों ने खास करके बताओ कि क्या गिफ्ट देने वाले हो अपनी बहनों को? हाँ, बताओ। छोटे वाले जो होते हैं ना, छोटे वाले भाई, वो बदमाश होते हैं, ठीक है, वो उल्टा पैसे ले लेते हैं कि तू राखी बांध दो, दे पैसे दे तुझे पैसे दिए होंगे ना किसी दूसरे ने, मुझे दे दो पैसे। छोटे वाले बदमाश होते हैं। और बड़े वाले जो रहते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बड़े भाई रहते हैं ना, तो अभी तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ ही रहे होंगे, स्टूडेंट या सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं भी जब स्टूडेंट था, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब आप बड़े बड़े भाई रहते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप रक्षाबंधन पे अपनी छोटी बहन को क्या दे दो। अगर आपके बस में हो तो आप ऊपर से आसमान में छेद करके सूरज निकाल लाओ, आपके बस में हो तो आप चांद तोड़ के ले आओ, आपके बस में हो तो आप सितारों की एक चादर बिछा दो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप क्या कर सकते हो। हाँ, तो बड़े भाई जो होते हैं वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए क्या कर दूं। है, गिफ्ट देने की जब बारी आती तो ऐसा लगता है कि मैं अपना सर्वस्त्र निछावर कर दूं, है कि नहीं? चलो, तुम क्या दोगे? देखो एक लिख रहा है ना, मैं तो सर उससे ही पैसे मांग लेता हूं उल्टे। छोटे वाले खतरनाक, हर फैमिली में जहां अब वो छोटा लड़का है लड़की, हर फैमिली में जहां छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा सिबलिंग जो होता है, पता नहीं क्यों भगवान ने क्या, जब वो छोटा बन रहा होता है तो उसके अंदर क्या ऐसे एलिमेंट डाल दिया होता है। मैंने कहीं नहीं देखा कि जहां छोटा वाला जो हो ना, वो स्टेबल हो, शांत हो, समझदार हो, वो खुरापाती ही निकलता है हमेशा। वो हमेशा क्या बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचता है, वो परेशान ही करता है कि नहीं? एग्री करते हो? जितने छोटे होंगे वो भी हाँ बोल रहे होंगे, हाँ हाँ हाँ, सर, और जितने बड़े होंगे वो दुख में बोल रहे होंगे, हाँ हाँ सर कि नहीं? चलो बढ़िया।
हम्म। बीच वालों का बेचारों को कुछ नहीं होता है, बीच वालों का तो अस्तित्व भी नहीं होता है। कभी कभी तो रिश्तेदार भी भूल जाते हैं कि इनका एक बीच का बच्चा भी है। जिन फैमिलीज में 3 बच्चे होते हैं उसमें बीच वाला का कोई अस्तित्व भी नहीं है। बड़ा क्योंकि सबसे बड़ा है, ठीक है, तो उसको वो इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। छोटा जो है तो वो नाक में दम करके रखता है, तो उसका भय आतंक रहता है। और बीच वाले जो रहते हैं वो बेचारे इग्नोरेंस में जी रहे होते हैं, वो उनके आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि वो लोगों को याद भी है कि नहीं है, ठीक है। या तो उनको छोटे के नाम से बुला दिया जाता है, बड़े के नाम से बुला दिया जाता है बीच में, ठीक है। इसके लिए बीच वाले जो बच्चे रहते हैं वो हमेशा बेचारे आइडेंटिटी क्राइसिस ही लड़ते रहते हैं। चलो मेरी भी चैट चालू हो गई है। देख मिडिल चाइल्ड वाले बच्चे जो हैं तो उनका दुख आ गया है। फाइन, चलो बताओ, तुम्हें किसी चीज का वो हो, तुम्हें किसी चीज का अगर कुछ सवाल हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। हाँ, मैं एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, कि ये हैप्पी रक्षाबंधन जो हुआ है ना हमारा, तो इस हैप्पी रक्षाबंधन में मैं तुम्हें एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं। चलो आज सबके लिए गिफ्ट है। तो सबके लिए गिफ्ट क्या है ना कि, और 11-12 वाले बच्चों के लिए खास करके तो ये तो बहुत बढ़िया चीज होगी कि नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स में ही मैं बता दूं कि आप सभी के लिए राखी का जो शगुन है वो आपके भैया लोग, ठीक, पूरी 11-12 की टीम, मैं, हम सब लोग आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन राखी का शगुन लाने वाले हैं। इन कलाइयों पे जो तुमने राखियां बांध दी है ना, तो इन राखियों का कर्ज मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा शायद, लेकिन यह है कि जो मेरे तरफ से बन पड़ता है, तो ये आपके सारे दोस्तों को भी बताना कि एक राखी का शगुन जो है वो नेक्स्ट टॉपर्स की 11-12 की पूरी टीम, नेक्स्ट टॉपर्स से दिगराज सर आपके लिए लेके आने वाले बहुत जल्द, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना, सरप्राइज है ये, ठीक है। कैसी चल रही बाकी पढ़ाई वगैरह ये बताओ। अब चलो, बहुत बात होगी, राखी बन गई, बात करवाता हूं मैं तुम्हारी अभी। और अब होता क्या है ना कि हम तीनों अलग अलग जगह है ना, शोभित भैया, प्रशांत भैया, मैं अलग अलग जगह हूं, तो इस कारण से क्या होता है कि हम एक साथ एक फ्रेम में आपको एक क्लास में कहीं हमेशा नहीं दिख पाते, कभी कभी दिख पाते, कभी कभी नहीं दिख पाते। बाकी मैं एक बार उनसे बात करवाता हूं तुम्हारी, ठीक है। चलो, कैसा शगुन, शगुन जब आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। डाउट हो कुछ तो पूछो, बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट। क्या चल रहा है? चैट उड़ जा रही, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। पढ़ाई तो ठीक चल रही है, बढ़िया, पढ़ाई ठीक चल रही है। और फोन का डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं हो रहा है। देखो, फोन का डिस्ट्रैक्शन तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम नहीं हो, अब ये डिस्ट्रैक्शन पेरेंट्स तक भी पहुंच गया है, ठीक है। मिनियन लटक रहा है यार, मिनियन का वजन बहुत है इसमें। खैर, जो मैं तुम्हें वापस आके बता रहा हूँ कि फोन का डिस्ट्रैक्शन जो आप कह रहे हो, तो फोन का डिस्ट्रैक्शन से सिर्फ आप एकमात्र परेशान नहीं हो, पेरेंट्स भी परेशान है उस चीज से। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अब क्या हो रहा है ना, घर में अगर 4 लोग बैठ रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं चारों लोग, लिविंग एरिया में बैठे हैं, तो मम्मी अपना फोन स्क्रॉल कर रही है, पापा अपने फेसबुक के वीडियो जोर से पूरी वॉल्यूम पे चला रहे होते हैं, बच्चे जो होते हैं तो चैट करके मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, पता नहीं किससे चैट कर रहे होते हैं, और ऐसे सब अपने अपने फोनों में परेशान हो रहे होते हैं। हकीकत ये है कि एक वो जो निर्जीव वस्तु है ना आपके हाथ में, 6-7 इंच की एक जो निर्जीव वस्तु हो गई, इस निर्जीव वस्तु ने क्या करा ना, जितने सजीव लोग हैं, मतलब हम लिविंग बींग है कि नॉन लिविंग थिंग ने लिविंग बींग को क्या करके रख दिया, एक तरह से अपना गुलाम बना के रख दिया। और ये बड़ा एज अ सोसाइटी बहुत चिंताजनक मुद्दा है कि यार क्या हो रहा है। आप देखो ना कि हम एक कमरे में बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हम अपनी अपनी स्क्रीन में इतना ट्रैप्ड हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आपको आपके घर में ऐसे रूल्स बनाने होंगे। ये आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर बैठे तो पेरेंट्स को भी दिखाओ, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चे परेशान हैं, ये मैंने देखा है कि कुछ बच्चे इस चीज से परेशान है कि पेरेंट्स भी फोन चलाते रहते हैं, बोल रहे तू भी फोन चला, हम भी फोन चला रहे हैं। तो एक बार है ना, जब आज खाना खाना बैठो ना शाम में, तो ये मम्मी पापा के सामने बात करना, और अगर कोई मम्मी पापा देख रहे हैं इस चीज को तो सुनना मेरी बात। आप अपने घर में एक रूल बनाओ। क्या रूल बनाओ? कि नो स्क्रीन टाइम का रूल है कि अगर हम खाना खाने के बाद में 20 मिनट सारे घर वाले लोग एक साथ बैठ रहे हैं
तो हम ये तय करें कि कोई भी फोन ना चलाए, चाहे पापा की कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, चाहे मम्मी के पास कोई भी मौसी का फोन आ जाए, और चाहे हमें किसी भी दोस्त से बात करना हो, या फिर इंस्टाग्राम पे किसी का भी वीडियो देखना हो, या फिर कोई भी यूट्यूब का क्यों ना सेशन चल रहा हो, 20 मिनट अगर हम बैठे हैं घर वाले, तो हम बिना स्क्रीन के बैठेंगे, इंसानों से इंसानों की बात होगी, ठीक है। वो वार्मथ बचाए रखना है, क्यों, नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम इतना डिजिटल डिपेंडेंट हो जाएंगे कि परिवारों में वो जो बॉन्ड होना चाहिए वो बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, ये एक चीज कर सकते हो आप। सर थप्पड़ मार दो, ये क्या फैंटेसी है भाई, प्यार से बात कर लो, ठीक है, सारी चीजें कर ले, इसमें थप्पड़ मार दो ये कहां से आ गई? चलो, एग्जाम के लिए 2027 क्या होगा भैया, सुनो मेरी बात, तुम आज से अगर टेंशन लोगे तो क्या ऐसा होगा कि टेंशन लेने से तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे चले जाएंगे? नहीं ना। जब आप टेंशन लेने से पेपर अच्छे जा ही नहीं सकते हैं, तो उसका सिंपल चीज ये है कि टेंशन मत लो, जो करने से पेपर अच्छे जा सकते हैं वो करो। और वो क्या कर सकते हो? वो ये कर सकते हो कि सिस्टमेटिकली काम करते चलो। तो जैसे जैसे सिस्टमेटिकली काम करते चलोगे तो उससे पेपर अच्छे जाएंगे, उस चीज पे ध्यान दो बस, ठीक है, उस चीज पे ध्यान दो। बंदूक, चिकारा भाई की बंदूक वगैरह सब रखी है, सारा सब कुछ है। वो ये पुराने 5.0 4.0 बच्चों को याद करती बंदूक, सारी चीजें, ठीक है। तो आई मिस यू ऑल। नेटवर्क गया क्या मेरे दोस्त? नहीं, नेटवर्क तो फुल है, नेटवर्क तो फुल है। अभी राखी, यार देखो ये तो मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि और ये खोल के मैं सारी समेट के रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ राखियां नहीं है, धागा नहीं है, सिर्फ पिकाचू नहीं है, ये क्या है, बहुत प्रेम है ना, आप सभी का प्रेम है, तो इसको तो संजो के रखना पड़ेगा। और एक और चीज बता दूं कि शायद भाइयों के हाथ में से कलाई में से राखियां खुल जाती है और निकल जाती है, लेकिन जो बहनें होती है ना, वो जीवन भर अपने भाइयों की चिंता और उनसे प्यार जो है उस गठान को बांध के रखती, वो कभी नहीं खुलती है। तो वो उससे बंधे हुए हैं हम। ये तो मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी राखी में एक हफ्ता है और मेरे लिए सरप्राइज था आज तो पूरा। और ये एक हफ्ता है और ऐसे दोनों हाथ बांध के चलूंगा। वो एक मूवी देखी तुमने, शहंशाह, उसके हाथों में यहाँ पे क्या रहता है, जाली के वो पहने रहते, तो गोलियां नहीं लगती। तो मैं भी ऐसा कर दूंगा, शहंशाह। हाँ? बताओ। और क्या चल रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ। योगा, हाँ योगा करना चाहिए, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है योगा करने में। बुराई क्या मतलब, एक एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, आप में से, अच्छा चलो बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? आप कुछ भी करते हो, आप योगा करते हो, आप रनिंग करते हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, या फिर आप जिम जाते हो, जो भी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लाइफस्टाइल में ये एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है? बताओ। तो जरूरी क्या है ना, देखो होता क्या है, मैं अपनी लाइफ से अगर आपको बताऊं, तो मुझे जहां तक ध्यान है, क्लास 10th से आज तक, ये समय हो गया 10वीं छोड़े, मतलब ये इट्स बीन ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स, हाँ, है ना, 10-12 साल हो गए मुझे 10वीं से पास हुए। कक्षा 10वीं से सूर्य नमस्कार करना वॉज मतलब इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। सुबह उठ के आप अपने दैनिक दिनचर्या में शुरू हो रहे हो, उससे पहले आपका ये है कि एक बेसिक सेट ऑफ सूर्य नमस्कार लगाना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ना आपका, ये शरीर ही आपका है। अगर आपको ये भ्रम है कि आपका दोस्त आपका है, आपको ये लगता है आपके पेरेंट्स आपके हैं, आपको लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपका है, तो ये कोई भी आपके नहीं है। अगर आपका कोई सच्चा है तो वो आपका शरीर है। और अगर आप उसे समय नहीं दे रहे हो, अगर आप उसे फिट नहीं रख रहे हो, अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो मेरे दोस्त, जिस दिन ये चलना बंद होगा,
मान लो, चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर आपके दोनों मतलब रीढ़ की हड्डी खराब हो गई या दोनों पैर काम करना बंद कर गए, आप इतने डिपेंडेंट हो जाओगे किसी और के ऊपर कि आपकी कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा उस समय पे। तो अगर सबसे सच्चा साथी कोई है तो वो आपका शरीर है, तो उसका ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। उसका ध्यान कैसे रख सकते हो आप? उसका ध्यान ऐसे रख सकते हो कि आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को एक दिन का इंपॉर्टेंट पार्ट बना ही लो। करते हो? बताओ। तो वो जरूरी है। आईपी पढ़ना है आपको, ठीक है, एक चीज ये लिख लेते हैं, पेन देना है। आईपी, इनफैक्ट आप जैसे देखोगे तो आपके फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस शुरू हो गई है। कैसा लग रहा है फिजिकल एजुकेशन? कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं आपको फिजिकल एजुकेशन? कितने बच्चे ले रहे हैं क्लासेस? पीई की चालू हो गई है क्लास, पीई की चालू हो गई है। एंटरप्रेन्योरशिप का भी लेक्चर्स आपको मिल ही रहे हैं। म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट चाहिए? म्यूजिक तो क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल वाला हो गया ना। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस सही जा रहे हैं? हाँ, गुड। आईटी और आईपी, अब जो आप अलग अलग एग्जाम्स का पार्ट बता रहे हो ना कि आईपी मैट कर लेते हैं, सीए सीएस कर लेते हैं, इसकी अभी प्लानिंग नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हम स्लोली ग्रेजुअली इस पे सोचेंगे। इसमें अगर कुछ करना होगा तो विल स्टार्ट विद इट। बाकी जो सब्जेक्ट्स का आप जैसे आईपी का एक बता रहे हैं वो मैंने लिख लिया है, और फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस तो शुरू हो ही गई है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अब आपको क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लेक्चर भी मिल ही रहे हैं, है ना? सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं आपको। और रीजनल लैंग्वेजेस में थोड़ा सा अभी हम इसलिए नहीं गए, कारण बता रहा हूं। जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश हिंदी तो चल ही रहा है आपका बढ़िया सारा सब कुछ। अब जैसे कोई बंगाली लिख रहा हो सारा, तो रीजनल लैंग्वेज में आपको पता है 22 तो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। उसके अलावा कितने सारे अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो सीबीएसई के उसमें है। तो इतने सारे टीचर्स, मतलब देखो टचवुड, हर वो चीज हमने ये नहीं सोचा था क्या कि हम 11th भी पढ़ाएंगे, 12th भी पढ़ाएंगे, 8th भी पढ़ाएंगे, जेई नीट भी करवाएंगे, लेकिन वो होते चले गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो रहा, तो उससे वो चीजें पॉसिबल हुई है। तो मैं आज ये नहीं बोल रहा हूं कि अलग अलग लैंग्वेज सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देंगे, इतने सारे टीचर कहां से लाएंगे। आज तो अभी प्लानिंग में नहीं है जो बच्चे लिख रहे हैं जैसे बंगाली वगैरह, लेकिन आगे इवेंचुअली आएगा। ठीक है, फाइन। एक बार चिकारा भाई का डायलॉग मार दो, चिकारा से दोस्ती यानी कि दोस्ती यार। आज तो दोस्ती वाला दिन है ना, तो चिकारा से दोस्ती यानी कि दोस्ती, आज कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक, आ जाओ। तो अब मैं एक बार इनसे पूछ लेता हूं, अगर ये लोग फ्री हैं तो साथ में तुम जो भी बच्चे लिख रहे हैं ना कि रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे दो, आ जाओ। ठीक है, अभी ऐसा लगाया उन्होंने, लगाते चले गए टक 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 टक। संडे है आज, ये लोग फ्री नहीं होंगे मुझे लग रहा है, मतलब सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। लेट्स सी, मैं एक बार कॉल करता हूँ, ठीक है, अगर ये लोग पिक करते हैं तो। फिजिकल एजुकेशन का चल रहा है बढ़िया। हाँ, इकोनॉमिक्स का एक्सेस साइंस वाले बैच में चाहिए, मतलब तुम्हारा वो वाले कॉम्बिनेशन के साथ बनाए हो क्या सब्जेक्ट कुछ की क्या बोलते हैं, साइंस और मैथ्स जो है उसके साथ में इकोनॉमिक्स आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से लिया है। एक काम करना,
क्योंकि बहुत कम रेयरली बच्चे जो है ये ऑप्ट करते हैं। तो एक बार आप सपोर्ट टीम पे कॉल करना, एक्सेस दिलवा देंगे। मतलब हमने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो सबके लिए ऑप्शनल रखे हैं, तो आपको उसका इकोनॉमिक्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, जो मांग रहा है। ऐप भी आईओएस पर शिफ्ट हो गया ना। ऐप तो आईओएस का स्टार्टिंग से ही रहा है। आईओएस, एंड्रॉइड और वेबसाइट तीनों जगह से जहां आपको बेटर लगे वहां से आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, दोनों ने कॉल नहीं उठाया, सैड लाइफ। दे मिस्ड इट यार। तुम रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते 11th-12th के बच्चों से, उनका काम मिलना होता है, लेकिन वो दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो दे मिस्ड इट। ठीक है, और क्या चल रहा है? अब काम की बात करो, नहीं तो बहुत मारूंगा। हाँ, ये क्या होता है, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी इच्छा। ठीक है, मेरी इच्छा, जब करना रहेगा तब कर लूंगा मैं। क्या प्लान है आप लोगों के? म्यूजिक, आईटी, डाउट, फाइन आर्ट्स, ऑनलाइन अटैचमेंट कैसे होती है सर? ऑनलाइन अटैचमेंट ऐसी होती है कि नेटवर्क जितना मजबूत रहता है उतनी मजबूत अटैचमेंट हो जाती है। सारा सब कुछ नेटवर्क पे डिपेंडेंट होता है। अरे ऑनलाइन अटैचमेंट देखो कैसे होती है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं कभी आपसे मिला हूं? नहीं ना। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो जितने देख रहे हैं, क्या आप मुझसे कभी मिले हो? नहीं मिले हम। लेकिन फिर क्या होता है, मतलब मैंने कभी आपको कोई ऐसा गिफ्ट ले जाके नहीं दिया, आपने कभी मुझे कोई ऐसा आके गिफ्ट नहीं दिया। मतलब मैंने कभी आपको ऐसा नहीं है कि हाथ मिलाया हो, मैंने कभी आपको गले लगाया हो, मैंने कभी आपको छुआ हो। तो हम तो कितना दूर हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितना पास हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी भी बच्चे से बाहर भी मिलता हूं, रैंडमली टकराता हूं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरे द्वारा लगाया गया एक पौधा है जो वृक्ष बनेगा एक दिन। ठीक है, जब आप मिलते हो तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैंने आपके जीवन में कोई एक प्रभाव छोड़ दिया, इसलिए वो इमोशन झलक के आते हैं, किसी बच्चे के आंख से आंसू आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती है। तो ऑनलाइन कैसे अटैचमेंट होता है? ऑनलाइन ऐसे अटैचमेंट होता है कि आपको नहीं पता होता है कि मैं अगर आज एक कोई अच्छी बात आपके साथ कर रहा हूं और आप अपने जीवन के किस दौर में हो, और उस दौर में शायद मेरी बात ने आपको कैसे प्रभावित कर दिया हो, शायद आपको एक उत्साह दे दिया हो, शायद आपको एक हिम्मत दे दी हो, शायद हो सकता है आपको एक रास्ता दिखा दिया हो। और फिर वो होता है क्या है, फिर होता है कि हम इंसान को क्या दे सकता है? इंसान को सिर्फ अपनी बातों से एक सपोर्ट दे सकता है। तो हम वही तो कर रहे हैं, ठीक है। और वो करते करते कैसे एक बॉन्ड बनते चले जाता है, हमें किसी को पता नहीं चलता है। और ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड अटैचमेंट क्रिएट करता है। अब जैसे मैं तुम्हें एक बड़ी पर्सनल सी बात बताता हूँ। मतलब आई रेयरली स्पीक ऑन दिस। क्यों? क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। मतलब ऐसा होता ना कि ये वो एरियाज है, टच मत करो इन्हें, ठीक है। ये अगर इन्हें तुम टच करोगे तो मुझे, मतलब मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो आई रेयरली डिस्कस, आई रेयरली स्पीक अबाउट दिस। होता क्या, मुझे सारे त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब त्यौहार है, आप घर वालों के साथ समय दे पाते हो, उस दिन सब अपना अपना वो कर रहे हो, तो तब दुनियादारी की भागदौड़ से रुक के आप थोड़ा सा मी टाइम, अस टाइम हो पाता है फैमिली के साथ में। लेकिन मुझे रक्षाबंधन बहुत खराब लगता है। मतलब मैं जैसे अपने कभी किसी दोस्त से फोन लगा के पूछता हूँ कि आ जाओ चलो, वो बोलता है कि बस आ रहा हूँ, राखी बंधवा के आ रहा हूँ, ऐसा। तो पिछले कुछ सालों के बाद से मुझे रक्षाबंधन बहुत खराब लगता है। मुझे ये त्यौहार बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि स्किप हो जाए। लेकिन आज जब मैं इतने सारे बच्चों में था, सभी प्यार से राखी बांध रहे थे, तो आप कुछ नहीं भूलते हो। लेयर्स रहती हैं, कहीं डीप लेयर्स में आपको आपकी सारी मेमोरीज और सारा सब कुछ ध्यान रहता है। लेकिन ये रहता है कि जब आप ऐसे बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, कुछ रिश्ते तो हम पैदा होकर हमारे साथ लेके आते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी तो रहते हैं जो हम यहाँ आके बनाते हैं। तो एक रिश्ता ये हमारा है, और जब वो ये रिश्ता इन कलाइयों तक पहुंचता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पाया क्या खोया, उससे ऊपर क्या होता है कि आपने एक बॉन्ड बनाया है। तो जो पूछ रहे हो ना ऑनलाइन कनेक्शंस कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं। थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग इन माई लाइफ। हाँ,
कि नहीं? चलो, और फाइन आर्ट्स और म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और म्यूजिक। देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मैं एक चीज बता रहा हूं कि लास्ट ईयर तक जैसे जो ट्वेल्थ में आ गए बच्चे, तो इलेवेंथ तक अलग था, हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट कम थे। अब जब आप 11 से 12 में आए तो आपने देखा कि हमने कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और बढ़ा लिए, है ना? तो हम हर साल थोड़े 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 करके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली इवेंचुअली हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख लिया, आईपी लिख लिया है, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स कह रहे हो आप, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स आप कह रहे हो, ठीक है। चलो, और जो रीजनल लैंग्वेज का बता रहा हूं, तो मैं अभी बता रहा हूं रीजनल लैंग्वेज का है प्लानिंग, धीरे धीरे लाएंगे रीजनल लैंग्वेज, लेकिन अभी जो कोर लैंग्वेजेस हैं वो तो आपको मिल ही रही है, वो तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, और क्या इसके अलावा और क्या चल रहा है मेरा? देखो मेरा तो कुछ नहीं चल रहा है। जो हॉर्स राइडिंग है तो वो अभी तो बारिश के कारण क्या है ना, बंद है। तो कुछ और नया करने का सोच रहा हूँ। लेट्स सी, कुछ और नया, मतलब स्विमिंग का सोच रहा हूँ। स्विमिंग इतनी आती है मुझे कि डूबू ना बस, ठीक है। लेकिन ऐसी भी तो करना है कि दूसरों को डूबने से बचा सको। तो गर्मियों में वैसे स्विमिंग सीखी जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अब बारिश के कारण मैं हॉर्स राइडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्विमिंग ही कर लेता हूँ। अच्छा, मैं बहुत, चलो तो मैं आज एक फोटो देता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं हॉर्स राइडिंग, अभी एक बहुत अच्छा फोटोशूट हुआ है बादशाह के साथ में। कल्याण को तो तुमने देखा है ना, एक और घोड़ा है वहां पे जहां मैं सीखता हूँ, उसका नाम बादशाह है। तो बादशाह के साथ वाली फोटो में देता हूँ तुम्हें, ठीक। आज डालूंगा अभी सेशन के बाद इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तुम अलग अलग सब्जेक्ट्स लिख रहे हो, तो देखो मैं एक चीज बताता हूं, तुम जितने भी सब्जेक्ट्स लिखते जा रहे हो, वो सारे सब्जेक्ट्स जो आएंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट्स इवेंचुअली हम एक एक करके बढ़ाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत सारे बढ़ जाएंगे। और उसका मैं बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि या तो हम वो चालू ही नहीं करते हैं, और वो चालू करते तो बेस्ट तरीके से चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस, मुझे लगता है कि हमारी साइंस की टीम वन ऑफ द बेस्ट साइंस टीम इन दी कंट्री है। सारे टीचर्स बेहतरीन है, बहुत मेहनत भी करते हैं, उन्होंने आपके लिए वन शॉट बना लिया, सारा सब कुछ कर लिया है। सिमिलरली फॉर द कॉमर्स, जैसे अगर आप देखोगे तो हमारी बेस्ट कॉमर्स की टीम है। ह्यूमैनिटीज के लिए भी बेस्ट टीम है, और ह्यूमैनिटीज में जितने सब्जेक्ट्स के ऑप्शन हम दे रहे हैं, फाइन, जैसे लाइव में आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो मिल ही रहा है, अभी सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, तो इतने कॉम्बिनेशन कोई और एक बैच के अंदर नहीं दे रहे हैं। तो हम उसको और बढ़ाते ही जाएंगे, तो इवेंचुअली सब बढ़ता चलेगा, ठीक है। चिंता ना करो, उसको इवेंचुअली और बढ़ाते ही रहेंगे, बढ़ाते ही चलेगा, बढ़ते ही जाएगा वो। डोरेमोन वाली राखी दिख गई क्या तुम्हें? ये देखो, ये रही डोरेमोन। डोरेमोन ये रहा, पिकाचू ये रहा, मोटू पतलू ये रहा, और क्या चाहिए इसमें, मोटू पतलू ये रहा, और ओ माय फ्रेंड गणेशा, ठीक है। मिनियंस, ये मिनियंस ठीक है। और तो और तो और एक दो लड़कियों ने, पता है, एक ये जब पोपलू है ना, इस पोपलू की एक बहन को भी लेके आई, बोल रही कि सर रक्षाबंधन पे पोपलू की बहन को ले जाओ। तो एक पिंक कलर की लड़की है, मतलब लड़की वाला टॉय है। तो उसको मैं अब क्लासेस में इंट्रोड्यूस करूंगा, उसका नामकरण बच रहा है। बाकी ऐसी कोई परेशानी है जो चल रही है जीवन में, बताओ। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो? सोशियोलॉजी के लेक्चर आ रहे हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों मिलने लगे ना। नहीं, साइकोलॉजी, हाँ, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों तो मिल रहे हैं। पोपली नाम रख देना सर उसका, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला हाथ मेरा भारी हो गया थोड़ा सा, 2.5 किलो का हाथ है कात्या। पढ़ाई नहीं हो रही ठीक से। मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब जब आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होती हो तो हर दिन मंडे का, मतलब हर बार मंडे का इंतजार किया करो, और संडे के दिन है ना घूमना फिरना ये रोक के शाम के 3-4 घंटे अपने से पकड़ना, जिसमें आप ये प्लान बना लो कि मतलब सबसे पहली जरूरी चीज क्या है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सबसे पहली और जरूरी चीज क्या है, देखो कि हमें ना लिखते नहीं है। लिखने से क्या होता है, लिखने से हमें प्रॉब्लम का साइज पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक फाइट करना है, चलो मैं बोल रहा हूं आपको एक फाइट करना है, उस फाइट में बहुत खतरा है, उस फाइट में आपकी जान भी जा सकती है, उस फाइट में हो सकता है कि आप अपने जीवन का आखिरी दिन लड़ रहे हो, आप डर जाओगे, पता नहीं क्या है, किससे लड़ाएंगे। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि आपको लड़ना किससे है। आपको लड़ना है पिद्दी से बच्चे से लड़ना है, और वो बच्चा आपसे काफी छोटा है, उस बच्चे को आप एक चाटा मारोगे तो बच्चा उठेगा नहीं, इस टाइप का बच्चा है। तब आप क्या करोगे, आ जाओ सर लड़वा दो, है कि नहीं। तो वही है कि पढ़ाई नहीं हो रही सर, बैकलॉग बन गया, ये हो गया, वो दिक्कत है, कैसे रिस्टार्ट करें, जो मैं चैट में देख रहा हूं अलग अलग तरह की चीज पूछ रहे हो। तो एक सिंपल सी चीज है, वो क्या है कि एक पेपर लो और उस पेपर में जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, राइट इट डाउन। क्या लिखना है आपको, आपको ये लिखना है कि आपके कितने चैप्टर बच रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके पास समय कितना बच रहा है। तो इससे बहुत कुछ बदलेगा नहीं, इनफैक्ट क्या होगा ना कि आपको आपकी सारी स्थिति एक पेपर पे सामने नजर आ जाएगी, और जब सारी स्थिति पेपर में सामने नजर आ जाती है तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, एटलीस्ट प्रॉब्लम का साइज पता चल जाता है। और एक बार हमें प्रॉब्लम का साइज पता चल गया ना, तो फिर उससे लड़ना, फिर उससे निपटना, फिर उसको खत्म करना, फिर उसको खत्म करने के तरीके, ये सब आसान हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉब्लम का साइज पहले पता करो, समझ में आया। और हाफ ईयरली एग्जाम जिन लोगों के आ रहे हैं, तो खास करके आप लोग देखो, आधा समय निकल चुका है, बुरी बात है, लेकिन आधा समय अभी भी बचा है, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि पूरा ही समय खत्म हो गया है। एक ग्लास ये बॉटल जो है, मैं बोलूं ये बॉटल पूरी खाली है या पूरी भरी है, तो जो पेसिमिस्ट व्यक्तियों को बोला रहे सर बॉटल तो आधी खाली हो गई है सर, लेकिन जो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति देता है वो क्या देखता है कि सर बॉटल आधी भरी हुई है, बस आधी ही खाली हुई है। तो आपके पास अभी समय पूरा खत्म हुआ नहीं है, आधा समय खत्म हो तो आधा बच्चा भी तो है, उसमें कवर अप कर सकते हैं। आया समझ में। तो ऐसे प्लानिंग करके चलना मेरे दोस्त, फाइन। क्लियर है। और कुछ, हाउ टू इंप्रूव सोशल स्किल। सोशल स्किल क्या होता है, देखो सोशल स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर करना चाह रहे हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है मेरे दोस्त, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना। सोशल स्किल में ठीक है, सोशल स्किल में 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है, 3 उंगलियां तो मेरी बंधी हुई है, चार चार पिलर्स होते हैं, और वो 4 पिलर्स होते हैं बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब हम अधिकतर सोशल स्किल को सिर्फ ये सोशल स्किल को ये सोच लेते हैं कि हम कितना बोल पा रहे हैं। तो बोलना तो एक एस्पेक्ट है, 25% पार्ट है। जब आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, चीजें अच्छी पढ़ते हो, तो आपके अंदर ज्ञान आता है। जब आप लिखते हो तो आपको उस ज्ञान को एक्सप्रेस करना आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वॉइस कैसी है, उन सारे पैरामीटर्स से ऊपर उठ के आप जब लिख रहे हो तो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो पढ़ोगे और लिखोगे, इसमें आधा काम हो रहा है आपका। और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो बोलता बहुत अच्छा नहीं है, जो सुनता बहुत अच्छा है। तो सुनना शुरू करो, ठीक है। जब कोई बोल रहा है तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि कहाँ आपको बोलना है, कितना रुकना है, कैसे एक्सप्रेशन से बात करना होती है। और फिर लास्ट पार्ट आता है बोलना। तो ऑब्वियसली बात है क्या कि जितना आप पढ़ोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप सुनोगे, तो आप उतना अच्छा बोलना भी सीख जाओगे, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, ठीक है। जो आप पढ़ते हो, जो आप सीखते हो, वही आप बोलते हो। ऐसा नहीं बोलते समय कोई आपके अंदर सरस्वती जी उतर आएगी कि ले अब मैं बोलूंगी, नहीं, ठीक है। जो आप बाकी के 3 पिलर्स पे काम कर रहे हो, जितना अच्छा सुन रहे हो, जितना अच्छा लिख रहे हो, जितना अच्छा पढ़ रहे हो, उतना ही अच्छा बोलोगे। तो इन 3 एस्पेक्ट पे काम करोगे तो कम्युनिकेशन वैसे भी बेटर हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है, ठीक है। समझ में आया। भैया हेयर फॉल प्रॉब्लम है, आपका हेयर केयर रूटीन बता दो। कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, बढ़िया से उसमें ऑयलिंग करना होती है जब तुम्हें समय मिल जाए, ठीक है। आजकल क्या होता है ना, लोग पोषण नहीं देते। क्या चल रहा है नेक्स्ट चैप्टर टॉक में, हेयर केयर बता।
ठीक है, ऑयल ऑयल लगा लिया करो, और ऐसे बिना ऑयल के ऐसे भूतों की तरह घूमना नहीं होता है, ध्यान रखना होता है, धूल डस्ट में कपड़ा बांध दिया करो, बस बच गए बात। ठीक है, ठीक। एवरीवन इज इग्नोरिंग मी इन क्लास, तुम भी इग्नोर कर दो, तुम्हारी वैल्यू कम है क्या? नहीं है ना, तुम भी तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो उसका लॉस है। खुद में जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अपने आप में पर्याप्त हो, आप प्राप्त हो, पर्याप्त हो, और बाकी सारे जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर देम। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब वो लौट के आएंगे। शर्त है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के काम करते चलना होगा। क्या होता है ना, ये एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है, ये बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है, मैं आपको बता रहा हूं, जेन्युइनली बता रहा हूं आपको, एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है। अभी आपने देखा सोशल मीडिया में वो चल रहा था कि एक बच्चा था, वो अपने मम्मी पापा से क्या कर रहा था, आईफोन की डिमांड कर रहा था, और वो आईफोन की डिमांड करते करते पहाड़ से कूद गया, उसके पीछे उसके पापा भी कूद गए, उसके पीछे उसकी मम्मी भी कूद गई। अब यहाँ पे गलती किसकी है पता है? ना उस लड़के की, ना उसके पापा की, ना उसकी मम्मी की, यहाँ पे गलती है समाज की। क्यों? क्योंकि हमने पैरामीटर्स बना दिए हैं ऐसे कि आईफोन नहीं होगा तो आप तो क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे चार लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 दिन न्यूज चलेगी, उसके बाद में 4 लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक परिवार तबाह हो गया। तो कभी पीयर प्रेशर में नहीं आता है, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं लोगों से अलग हूं, मेरे क्लास में सारे लड़के नशे करते हैं, मैं नशा नहीं करता हूं, तो क्या मुझे भी नशा करना चाहिए? बाबू मेरी बात सुनो, ठीक है, जो प्रीशियस सोल्स होती है वो बहुत कम होती है, और अगर आप सही रास्ते पे, दुनिया पूरे गलत रास्ते पे, उसका मतलब ये नहीं कि गलत सही हो गया। आपको अपना सही रास्ता बनाए रखना होता है, आपको अपने सही रास्ते पे चलते रहना होता है, तो इसको भूलना मत कभी, ठीक है, इसको भूलना मत, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि यू आर नॉट लेस देन एनीवन, ठीक है, आप अपने रास्ते पे अगर सही हो तो आप उस पर चलते रहो। पीयर प्रेशर में आके कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप उनके पैरामीटर्स के हिसाब से फिट नहीं हो रहे हो, तो ठीक है, तुम्हारा चश्मा है, चश्मा बदल लो, चश्मा उतार दो, मैं अपना जीवन थोड़ी ना बदल लूंगा आपके चश्मे के चक्कर में, है कि नहीं? समझे? क्लियर हुआ? पानी पीते रहा करो, ह्यूमैनिटीज पढ़ा दो यार, मैं तो तुम्हें सब पढ़ा दूं, मेरा बस चले तो मैं मैथ्स पढ़ा दूं, तुम्हें मैथ साइंस में मेरा बस चले तो तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ा दूं, फिजिक्स भी पढ़ा दूं, कॉमर्स भी पढ़ा दूं, सब पढ़ा दूं, लेकिन टाइम जो है ना, वो समय जो है वो बड़ा अफसोस है कि 24 घंटे ही है। और अच्छी बात भी है कि 24 घंटे है तो 24 घंटे काम करते भी हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कोई संडे नहीं होता, कोई ऑफ डे नहीं होता है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, चीजें चलती रहती है। क्यों? क्योंकि इस उम्मीद में कि शायद और बहुत कुछ करना है, और इवेंचुअली वो ऐसा हो भी रहा है। तो अब जब मुझे पता है कि ह्यूमैनिटीज में इतनी अच्छी टीम है जो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ा देगी मुझे, तो मैं निश्चिंत हूं। पढ़ो तो सही एक बार, कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो एक एक करके बात करते हैं। कॉमर्स वालों की कोई दिक्कत है क्या? बताओ। स्किन केयर और बताओ। अरे लड़कियां मैं बहुत मारूंगा तुम्हें यार, स्किन केयर और बता दो। पानी से मुंह धोना होता है लड़कों को बस, और पानी पीते रहना होता है, 2 चीजें, पानी का खेल है पूरा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हाँ हाँ हाँ, एक बात बता दो, देखो कॉन्फिडेंस के ऊपर में, कॉन्फिडेंस कहीं किराने की दुकान पे नहीं मिल रहा है कि 50 रुपए का कॉन्फिडेंस खरीद लाए। कॉन्फिडेंस ऐसा भी नहीं है कि वो किसी तरह से सीखा जा सकता हो। पता है कॉन्फिडेंस का एक रूल क्या है, कि आपको सबसे पहले तो लोगों को इग्नोर करना होगा। आपने वो सुना है, एक मच्छर था, तो मच्छर जो था ना वो बहरा था, वो सुन नहीं पाता था, फाइन। अब क्या हुआ, जब उस मच्छर ने अपनी पहली फ्लाइट भरी होगी, जब वो उड़ के निकला होगा, तो वो एक हॉल में से निकल रहा था, उस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे, तो सारे लोगों को मच्छर जहां से निकल रहा था, मच्छर मारने की कोशिश कर रहे थे। अब हुआ क्या, वो जब वो मच्छर उड़ता हुआ जा रहा है, इनकी सबकी तालियों के बीच से निकलता हुआ जा रहा है, निकलता हुआ जा रहा है, और जब वो पहुंचा वहां, मतलब इस कोने से उस कोने पे, तो उसके जितने भी फैमिली वाले थे और भी जो मच्छर भाई बहन थे उसके, वो देख के कंफ्यूज थे यार, ये वहां से वहां तक उड़ के आ गया, और इसको तो जान का खतरा था, क्योंकि वो सब तालियां नहीं बजा रहे थे, वो मच्छर मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उस मच्छर से पूछा कि तुमने कैसे कर लिया, तो मच्छर ने क्या बोला कि मुझे लगा कि सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि वो बहरा था ना, उसने कहीं नहीं सुना कि मारो इस मच्छर को, या फिर उसने ये सब इग्नोर कर दिया। तो वैसे ही क्या होता है नहीं, कॉन्फिडेंस का एक सीधा सा खेल है कि जब आप अपने आसपास क्या बात चल रही है, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कौन आपकी टांग नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको भुला के सिर्फ आप अपने काम पे फोकस करते हो। इनफैक्ट ऐसा लेते हो कि ये सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, तब कॉन्फिडेंस आता है, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, उस पर खुद पे विश्वास रखना पड़ता है। और फिर दूसरी चीज ये भी कि अगर कुछ कर ही सकते हो तो अपने अराउंड ऐसे लोगों को रखो जो आपकी छोटी छोटी चीजों पे आपको अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर मैं बोल लो कि 1 मीटर से कूद पा रहा हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि 4 लोगों ने बोला कि आपने बेहतरीन किया, तो मैं हिम्मत
बताऊंगा कि यार मैं अब लॉन्ग जंप और कर सकता हूँ, थोड़ा और लंबा कूद सकता हूँ। तो हमारे आसपास जब हमें अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं ना, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव है, पहली फुर्सत में इन लोगों को बोलते चलो जाओ, ठीक है, इनसे दूरी बना लो। क्यों? क्योंकि ये आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे और आपके कॉन्फिडेंस को भी खत्म करते चले जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस के सीधे सीधे सिद्धांत होते हैं, मतलब मेरे लिए तो ये काम करता है। चलो, 93 आया एसएसटी में 10th में, अभी 11th में हो बाबू। गुलू गुलू कर दूंगा मैं एक बार और आखिरी में। और कुछ है बताओ। फिजिक्स समझने की स्ट्रेटेजी बताओ। मैं एक बार रवि सर से बोलूंगा, वो रवि सर आपके लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाएंगे फिजिक्स कैसे समझा जाए। दिक्कत ये ना, मुझे समझ आ रही होती तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता, फिजिक्स का टीचर होता। मैंने अपने टाइम पीरियड में फिजिक्स नहीं समझ पाया। और मेरे साथ तो ऐसा था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 9th 10th में, मतलब मैथ्स डब्बा गोल, साइंस डब्बा गोल। साइंस में बायोलॉजी थोड़ी पसंद थी, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट में डब्बा गोल। सिर्फ सोशल साइंस की क्लास में मुझे मजा आता था। तो इंटरेस्ट का खेल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट खराब या अच्छा होता है। अगर अच्छे से टीचर मिल जाए आपको, अच्छे से पढ़ाया जाए, तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं। सर मार मार के चमगादड़ बना दो, ठीक है बेटा, ये तुम्हारे ये जो इच्छाएं हैं इन्हें पूरा करूंगा मैं, चिंता ना करो, है ना। चलो तो एडिटिंग पे रख लो, सीखो एडिटिंग, सीखो एडिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। स्किल्स तो आप जितनी सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए। कारण क्या है कि ये सारी चीजें आपको एम्पावर करती है, मजबूत करती है। और आप जितना मजबूत हो, आप उतना लंबा चलोगे, उतना आगे तक चलोगे, उतना सक्सीड हो जाओगे। बिहार आओ, मुजफ्फरपुर आएंगे तो बताएंगे, पक्की बात, ठीक है, आएंगे तो बताएंगे, पक्की बात। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ये है कि हाफ ईयरली पे फोकस कर रहे हैं। हाफ ईयरली के साथ साथ में एक ये जो जिम्मेदारियां आपने हमें दे दी है, तो इन जिम्मेदारियों को पूरा करना, तो एक राखी का शगुन भी तो लेके आना है आपके लिए, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है। और सारे 11th 12th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है ये, ठीक है। तो रक्षाबंधन के बाद में आपके लिए एक राखी का शगुन आएगा, तो वेट एंड वॉच। आपके सारे क्लास के जितने बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें भी बताना कि कुछ तो आने वाला है बेहतरीन साहब, ठीक है, कुछ तो आने वाला है बेहतरीन साहब। अब अगले हफ्ते में तो मतलब जैसे फ्राइडे से आप थोड़ा व्यस्त रहोगे, तो ये पूरा वीकेंड त्योहार त्योहार में निकल जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो अच्छे से सेलिब्रेट करना, बढ़िया, परिवार को बहुत सारा समय देना। और क्या बोलते हैं ना कि जैसे आप देखोगे तो एक त्योहार ऐसा होता है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। पता है कौन सा त्योहार है? बताओ चलो जरा चैट में। जैसे अभी रक्षाबंधन आया, रक्षाबंधन के बाद में फिर दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, ये सारी चीजें तो आएगी। लेकिन एक ऐसा त्योहार होता है जो हमेशा चलता रहता है, जीवन में पूरे समय चलेगा आपके। बताओ क्या है? हम्म एग्जाम का त्योहार। एग्जाम के त्योहार, ठीक है, परीक्षा की तैयारी, परीक्षा का त्योहार। एग्जाम भी एक पॉइंट के बाद में किताबों की बंद हो जाएगी, जीवन की चालू हो जाएगी, तो वो तो चलती रहेगी। तो ठीक वही आंसर कुछ कुछ सिमिलर उसी के उससे है कि एक त्योहार ऐसा होता है जो हमेशा चलता रहता है, और वो त्योहार होता है आपकी इम्तिहानों का त्योहार, आपकी परीक्षाओं का त्योहार, जो जीवन आपसे लेता है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, जो उन त्योहारों में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है कि चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस में हम डट के सामना करेंगे, चैलेंजेस से ओवरकम करेंगे, और हम उन चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। और जब वो चैलेंजेस आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं ना, तब आप ये बाकी सारे के त्योहारों को और बेहतर बना पाते हो, ठीक है। तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, टीचर्स डे आने वाला है, तो उसकी भी विशेष मैं ले लेता हूँ आप सबकी बहुत सारी, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स का नेक्स्ट एपिसोड जो है, वो मुझे लग रहा है शायद टीचर्स डे के बाद ही, सितंबर में ही करेंगे अपन, ठीक है। बाकी आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे भाई बहन मिले। आओ गिली पप्पी कर दूं क्या तुम्हें मैं? आ जाए, गिली पप्पी कर देता हूँ। आ हा हा, ठीक है। तो विल सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन। बाकी मैंने आप लोगों को कुछ कुछ जो कंसर्न्स आए थे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके, वो लिख लिए हैं, ठीक है, वो लिख लिए हैं। बाकी हम मिलते रहेंगे। अब मैं इनको सबको
संभाल के संजो के रखूंगा डोरेमोन को, मोटू पतलू को। फाइन। बाकी आज मेरा भी दिन बन गया भाई। हाँ, एनडीए की टिप्स देखो। एनडीए में मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, तुमने स्ट्रीम क्या लिया पता नहीं, लेकिन जनरल स्टडीज की जिससे अगर बात करो तो 11th की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, करंट अफेयर्स पे आपको एक अच्छी कमांड बना के रखना होगी। ठीक, और 12th वाले बच्चे जो हैं, तुम लोग सुन लो मेरी बात। तुम मान लो कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तरह कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सीयूईटी को कोई मिस मत करना। सीयूईटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और सीयूईटी की मदद से क्या होता है ना, जैसे मान लो इन केस अगर जेई नीट और इस पार्ट पे अगर हम थोड़ा सा सेटबैक मिल रहा है हमें, तो सीयूईटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना, और भी दूसरे डोमेन जो ने अच्छे कॉलेज जो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चे तुम्हारे लिए तो सीयूईटी बहुत ही मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीयूईटी के लिए भी हम कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं और बेहतरीन। वैसे तो सीयूईटी वाला चैनल है, सीयूईटी वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो उस पर धीरे धीरे जो नोटिफिकेशंस अपडेट्स क्या होता है, जो किसी भी चीज में बहुत अच्छा कर रहा होता है ना, वो इसलिए नहीं कर रहा होता कि वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्किलफुल है, वो उसके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती। तो आपका भी एक काम है कि हमेशा अपडेटेड रहा करो, कि जैसे आपको सीयूईटी देना है तो एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी क्या है, क्या सारी चीजें हैं उसमें, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। जानकारी का अभाव ही आपके फेलियर का कारण बनता है। तो वो नॉलेज सिस्टम की कमी नहीं होना चाहिए, जितना आपको उस चीज के बारे में पता होगा आपके लिए वो चीज उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सीयूईटी वगैरह इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। जाऊं मैं अभी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स के साथ। एक बार और कॉल करके देख लेते हैं अगर भाई लोग अवेलेबल हैं तो। ठीक है, ये लगा दिया मैंने कॉल। दोनों क्या थोड़े व्यस्त रहते ना, तुम समझ नहीं रहे हो, संडे के दिन इनके अपने अपने प्लान रहते हैं। ठीक, मुझे पता है आप लोगों को उन्हें भी विश करना था, बाकी मैं आपकी तरफ से विश कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर अपकमिंग फेस्टिवल। है ना, चलो नेक्स्ट मंथ अपन फिर मिलेंगे। अभी ना जाओ छोड़कर, तो फिर दूसरे दूसरे काम कैसे होंगे। चलो एक आदमी तो जिंदा है। क्यों भाई, बढ़िया बढ़िया। मैं क्लास में था ये राखी की शुभकामनाएं दे रहे थे, मतलब तीनों भैया को दे दो। आ गए दोनों आ गए। नहीं 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 नहीं, आज 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 मेरी आज क्या हुआ ना, इन लोगों ने एक सरप्राइज प्लान करा था, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्री सेलिब्रेशन हो गया, और तुम लोग क्लास में हो, तो ये तुम्हें भी शुभकामनाएं दे रहे हैं बहुत सारी। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 11 12 तीनों स्ट्रीम। अभी तुम्हें अभी भाई आपने सही में खुद तो नहीं बांधी ना, सही बता। अरे रात को सारी खुद बांधी है उन्होंने। वो एक मूवी थी ना, तिरंगा मूवी, उसमें एक गाना आता था, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया। ठीक है, तो ये प्यार है बच्चों का। क्या बात है यार, क्या बात है, दोनों हाथ भर गया। हाँ, एक फुल हो गया था मेरा, दूसरा ले लो। बाकी अभी हमारे साथ में 11 12 के बच्चे हैं जो ना तुम लोगों को टीचर्स डे और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलो ये तो बहुत बहुत आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। खुश हो गए। हैप्पी टीचर डे भी बोलेंगे। हैप्पी टीचर डे भी बोलेंगे इनको, सेम टू यू। गिफ्ट तो भिजवाओ फिर इनको। गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट दे दिए आज। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं, हमने आज एक स्लम एरिया जो था
उस स्लम एरिया की पूरी कह सकते हैं स्टेशनरी उनको हमने दे के आए हैं और पूरा 1 से 12 तक का बुक सेट दे के आए हैं कि वो बच्चे पढ़े बहुत अच्छे से। तो राखी के बदले में हमने उन्हें ये सारा गिफ्ट दिए हैं। चलो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। टीचर्स डे पे तो कुछ करेंगे इनके लिए? हाँ टीचर्स डे पे तो हम टीचर्स डे पे मिलेंगे, सबसे 11th-12th के बच्चे से भी मिलेंगे, चिंता ना करो, कुछ प्लान करते हैं। टीचर्स डे पे तो करते ही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है, ओके ओके, चलो बाय बाय। ठीक है चलो, तो अब हैप्पी। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी बात पे आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। आओ एक बार और तुम्हें अच्छे से गले लगा लूं मैं, फिर जाओ। ठीक है, बाय बाय।